हेलो गाइस। तो चलो, बीच में 2 दिन गैप हो गया, 2-3 दिन गैप हो गया। ठीक है, थोड़ा काम था, बिजी था। तो आज हम आ गए हैं जे एडवांस का क्वेश्चन लेकर। ठीक है, जो कि आया था जेई 2020 में। ठीक है, तो ये जो सवाल है थोड़ा इजी होने वाला है। देखिए, जेई एडवांस का कंपैरिजन में इजी है ना, लेकिन जो दिमाग में रहता है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि जेई एडवांस का सवाल है तो मुश्किल होगा नहीं। तो अभी यही सवाल देख लो कितना इजीली हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि -400√3 वाई कैप मीन्स नीचे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। दिखा दिया फिगर में। चार्ज पार्टिकल मास एम, चार्ज की वो भी मेंशन नहीं है, लेकिन उसका जो इनिशियल स्पीड, मतलब ये यू का वैल्यू दे दिया कितना, 2√10 इंटू 10⁶। ठीक है, क्यू बाई एम का रेशियो दे दिया है, जो कि आगे जाके जरूरत होगा। तो क्यू बाई एम है 10⁻10। ठीक है, अब ये जो मल्टी आंसर सवाल होते हैं ना, तो उसमें थोड़ा चेक करना पड़ता है कि हर ऑप्शन सही हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑप्शन में क्या पूछा है ना, एक तो पूछा है कि वो एंगल, तो दो ऑप्शन उसी एंगल के ऊपर पे है, और दो ऑप्शन वो टाइम के ऊपर है। ठीक है, तो हम दोनों चीज निकाल लेते हैं। पहले मैं जाता हूँ एंगल निकालने के लिए कि ये कितने एंगल पे ये चीज हो रहा है। देखिए, अब ये जो और एक चीज यहाँ पे गिवन हो गया, ये वाला डिस्टेंस, तो जनरली प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या ये r = 5 नहीं होगा? तो तुम्हें लग रहा होगा प्रोजेक्टाइल क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली पार्टिकल जा रहा है, टारगेट टी को हिट करना है, मतलब ये पार्टिकल ऐसे ही प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगा। लेकिन जब ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, अब इसको ग्रेविटी के बदले में कौन यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, जो कि एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहा है? जरा सोचो। इलेक्ट्रिक फील्ड ना, क्योंकि यहाँ पे तो ग्रेविटी की बात हो नहीं रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या क्यू ई बाई एम नहीं होगा? क्यू बाई एम इंटू ई नहीं होगा? क्यू बाई एम कितना, 10⁻10। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, -400√3। तो ये हो गया -400√3 10⁻10। ये मिल गया एक्सीलरेशन। ठीक है, अब चलते हैं थीटा के ऊपर। कैसे निकलेगा ना, मुझे रेंज मिल चुका है, तो रेंज का फॉर्मूला होता है E² sin 2 थीटा बाई एक्सीलरेशन इफेक्टिव। ओके, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकता हूँ 5 = U²। कितना, 2√10 का स्क्वायर होगा 4 × 10 × 10⁻12 इंटू sin 2 थीटा बाई एक्सीलरेशन इफेक्टिव कितना, -400√3 इंटू 10⁻10। ठीक है, अब देखो माइनस सिंबल लगा था, किस वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे जा रहा है। अगर मैं मैग्नीट्यूड टेकिंग करूं, तो ये पहले तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, मतलब ये काट गया। अच्छा, 4 कटने से ये 100, ये 10 का से एक जीरो कट गया, फिर ये 10 से ये कट गया, तो यहाँ पे ओनली 2, फिर ये जो 10 है ये कट गया, तो खाली 10। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है आंसर, 10/√3 इंटू sin 2 थीटा = 5। यहाँ पे मुझे मिल गया sin 2 थीटा = √3/2, मतलब 2 थीटा इधर होगा 60 पे और होगा 120 पे, तो थीटा होगा 30 और 60। ये पहला वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि वो 45 कह रहा है, मतलब दूसरा वाला ऑप्शन सही है। तो मुझे थीटा मिल गया। अब देखो, 2 थीटा है तो 2 टाइम तो मिल सकता है ना। ओके, तो अब हम निकालते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड का पहले फॉर्मूला क्या था, T = 2U sin थीटा बाई जी इफेक्टिव, और इसको ए इफेक्टिव भी लिख सकते हो। अब अगर इसी हिसाब से देखें तो थीटा 2 है, तो मैं थीटा = 30 डिग्री में पहले निकाल लेता हूँ। तो उसके लिए क्या होगा, देख लेते हैं। T = 2, यू कितना था, थोड़ा मैं ऊपर खिसक रहा हूँ, 2√10 10⁻6, 2√10 10⁻6, 2U
तो यहाँ पे ये 2u मतलब हो जाएगा 4, ये बन जाएगा तुम्हारा 4 इंटू साइन थीटा साइन 30 1/2 डिवाइड बाय ए इफेक्टिव कितना, एसिलेशन कितना निकला 400√3 10⁻10 400√3 10। अब जरा चेक करो मैं अगर कैंसिल आउट करूं तो ये 4 कट गया 100, 10 से कटने के बाद ये हो जाएगा -4, 100 जाने से ये होगा -6। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको। अब ये 2 अगर इसके अंदर आ गया तो 10/12 का रूट ओवर इंटू 10⁻6 सेकेंड। माइक्रो में ऑप्शन है 10/√2 कर सकते हैं ना, 5/6 रूट ओवर अब माइक्रो सेकेंड। मतलब ये ऑप्शन सही हो रहा है, बाकी देखते हैं 5/2 आ रहा है कि नहीं। देखो थीटा जब 60 डालेंगे तो यहाँ पे सिंपली अगर चेक करो यहाँ पे हाफ के बदले में √3/2 आ जाएगा, तो t इक्वल्स टू बन जाएगा 4√10 10⁻6 √3/2/400 √3 इंटू 10⁻10। अब ये सब कैंसिल आउट करने के बाद ये 5/2 रूट ओवर माइक्रो सेकेंड आएगा, जो कि हमारा दूसरा ऑप्शन मतलब टाइम पीरियड के रिलेटेड जो ऑप्शन है सी सही होगा, डी गलत हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ये सवाल इजी है, मुश्किल इतना नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, मैंने पूरा दिखा दिया। ठीक है, चलो, थैंक यू।